जन्म लेती है, डिंडोरी बेटियों के साथ भेदभाव नहीं करता। डिंडोरी हमारा ऐसा जिला है जो माताओं बहनों का सम्मान करना जानता है। आज मैं गदगद हूं। अभी रेखा पेंद्राम बोल रही थी, हमारी लहरी बाई, हमारी अनेकों बहनें, किसान दीदियां, ये दीदियां श्री अन्न को संरक्षित करने का काम कर रही है। कोदों, कुटकी, ज्वार, समा, इनको बचाने का काम अगर कर रही है तो मेरी किसान दीदियां कर रही है, मेरी बहनें कर रही है। बीज बैंक बनाए, बीज बैंक। एक तरफ खाद और कीटनाशक डाल डाल के देश में कई जगह जमीनें खराब हो गई, लेकिन धन्य है ये डिंडोरी जिला, धन्य है यहाँ की जनता, और धन्य मेरी बहनों, तुमने खेती को बचा के रखा है, तुमने अपने बीज को बचा के रखा है। हमारी बीज बचाने वाली बहनों को अभी तालियां बजा के स्वागत कीजिए, तालियां बजा के स्वागत। आज अपने गवर्नर साहब आए, गवर्नर साहब के सामने मैं अपनी बहनों, सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि बीज बचाने के और खेती को आगे बढ़ाने के प्रयासों में सरकार आपके साथ खड़ी है। आपने अद्भुत काम किया है। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें आई है। मेरी बहनों, यह देश ऐसा है, यह देश ऐसा है कि जहां हमेशा मां, बहन और बेटियों की इज्जत की गई है, उनका सम्मान किया गया है। लेकिन बीच में एक कार्यकाल ऐसा आया कि मां, बहन और बेटी को पूरा न्याय नहीं मिला। मेरी बहनों, मैं डिंडोरी की बात नहीं करता, लेकिन कई जगह बेटियों को बोझ माना जाने लगा। मां भी, पिता भी इस बात की अपेक्षा करते थे कि अगर हमारे घर पैदा हो तो बेटी पैदा ना हो, बेटा पैदा हो। और एक बात और हुई है जो डिंडोरी में नहीं हुई, डिंडोरी पूरे प्रदेश में उदाहरण है। अगर विज्ञान ने प्रगति की और यह पता चल गया कि हमारे पेट में आने वाला बच्चा बेटा है कि बेटी है, तो बेटा आए तो उसको दुनिया में आने दो, और बेटी आए तो उसको कोख में ही मार दो। ये पाप भी कई लोगों ने किया है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच्चाई है। और इसलिए यह हुआ कि 1000 बेटों पे 900 बेटियां रह गई। मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज कोई भाषण नहीं दे रहा, आपसे दिल की बात कर रहा हूं। मुझे बताना मेरी बहनों, अगर बेटियां नहीं हुई तो क्या ये दुनिया चल सकती है? बोल के बताओ। डिंडोरी में बोलते बहुत कम है। बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? दुनिया ही नहीं चल सकती। और इसलिए मन में चिंता हुई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मैं मुख्यमंत्री बना 2005 में। जब यह स्थिति देखी तो मन में तकलीफ हुई, मन में पीड़ा हुई कि बेटे ज्यादा बेटियां कम, ऐसे काम कैसे चलेगा। और तब से हम यह कोशिश करते थे कि कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाओ कि जिससे समाज बेटी को बोझ ना माने, बेटी को भी जन्म लेने दे। और इसलिए हमने बनाई पहले लाडली लक्ष्मी योजना, और उस योजना में तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो बेटी के नाम से 30,000 रुपया के बचत पत्र खरीदेंगे और माता पिता को दे देंगे। और उस योजना को मेरी बहनों पढ़ाई से जोड़ा हमने, क्योंकि बेटियों को भी पढ़ना चाहिए, बेटियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने का हक बेटियों को भी है। और इसलिए यह तय किया कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 7,500, 11वीं और 12वीं में फिर 6,000 रुपया, 12वीं में 6,000 रुपया, और 21 साल की हो जाए तो सीधे 1 लाख रुपया और बेटी को मिल जाए तो बेटी लखपति बन जाए। यह योजना बनी लाडली लक्ष्मी योजना। और मेरी बहनों, मुझे कहते हुए खुशी है, 44,90,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश में है, जिनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। एक बात और, कई बार शादी के कारण बेटी को बोझ माना जाता था, तो हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में गरीब बेटियों की शादी माता पिता नहीं करेंगे, मामा करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाएगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी, लाखों शादियां हो रही है। अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में
49,000 रुपया का चेक बेटी को दिया जाता है ताकि शादी के बाद वो अपनी छोटी घर गृहस्थी का सामान। लेकिन आज मेरी बहनों से शेयर करना चाहता हूं, अभी मेरी बहनों ने राखी बांधी मुझे, आज मेरी बहनों ने चिट्ठियां लिखी मुझे लाडली बहना योजना के लिए। मेरी बहनों, ये लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये क्या है? मेरे मन में सब काम करने के बाद भी प्रधानमंत्री जी अपने नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कई तरह की योजना चला रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी बात में लूंगा, चिंता मत करो, लेके जाऊंगा, है ना। इसके बाद भी मेरे मन में कोई चैन नहीं था। मुझे लगा बहनों कि कई बार हमारी बहनों को छोटे मोटे पैसे की जरूरत पड़ती है, 1000 रुपए की, 500 रुपए की, और कई बार इंतजाम नहीं हो पाता। मान लो आपको अपने मायके जाना है, भाई के घर जाना है, और आपको लगा कि भाई के बेटा बेटी को कोई सामान ले चलूं, कपड़ा ले चलूं, मिठाई ले चलूं, और कोई चीज ले चलूं, और पैसा नहीं है पास में। साहब से पतिदेव से मांगे तो उन्होंने कहा मेरे पास भी नहीं है। तो कई बार मन तकलीफ में रहता था। अपने बेटा बेटी पढ़ते लिखते हैं, कई बार वो मांग ले, माँ मुझे कपड़े दिला दे, माँ मुझे किताब दिला दे, माँ मुझे आइसक्रीम दिला दे, तो माँ रह जाती थी पैसे के अभाव में कई बार कि कैसे हमें अपने बेटा बेटी की इच्छा पूरी करूं। मेरी बहनों, 2017 में जब मैं पहले मुख्यमंत्री था, तब मैंने बेगा, भारिया और सहरिया बहनों के लिए यह व्यवस्था की थी कि हर महीना उनके खाते में 1000 रुपया डालूंगा। और हमने 2017 से डालना शुरू किया 1000 रुपया। उसका परिणाम मैं आपको बता रहा हूं, जब 1000 रुपया मेरी बहनों को मिला खाते में, तो उसको उनने बेकार नहीं किया। उनने बच्चों के लिए दूध खरीदा, फल खरीदे, सब्जी खरीदी, दाल खरीदी, और उसके कारण बच्चों का पोषण का स्तर सुधर गया, बेहतर हो गया। उन बहनों ने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया, उन पैसों का उपयोग अपने बच्चों की भलाई में किया। तब मेरे मन में यह विचार आया कि शिवराज, अगर हर गरीब बहन के खाते में ये 1000 रुपया हर महीने डाल दिए जाए तो मेरी बहनों की जिंदगी सुधरेगी और उनके बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा। और इसलिए मेरी बहनों, एक दिन रात में सोचते सोचते मैंने तय कर लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय कर लिया कि अब हर बहन के खाते में हर महीना 1000 रुपया डाले जाएंगे, हर महीना। यह है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं, सबने लाडली बहना योजना के फॉर्म भर दिए क्या? जिन्हें भर दिया हाथ उठाओ जरा, जिन्हें फॉर्म भरे हाथ उठाओ। लगभग सबने भर दिए। कलेक्टर जरा माइक पे आ जाएं भाई, कलेक्टर माइक पे आए। कितने आवेदन भरे गए? सर 1,32,303। अपने डिंडौरी जिले में 1,32,303 आवेदन भरे गए हैं। सबकी जांच हो गई? सर सभी की जांच हो गई, केवल 2100 आपत्तियां आई थी, फोटो में मैच हो रही थी, तो हम लोग कर रहे हैं, बाकी पूरा हो गया है। तो लगभग 1,23,000 सब बेटियों को ये पैसा मिलेगा, सब बहनों को। तो सुनो मेरी बहन, 10 जून, आज कौन सी तारीख है? आज तारीख है 25 मई। आज से 15 दिन बाद 10 जून के दिन जिन बहनों ने आवेदन भरे हैं, जिनको पात्रता है, उन बहनों के खाते में 1000 रुपया 10 जून को आ जाएगा, आपके खाते में पहुंच जाएगा। और उसके बाद 10 जून के बाद 10 जुलाई, 10 अगस्त, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 जनवरी, 10 फरवरी, हर महीने की 10 तारीख को तारीख फिक्स कर दी मैंने, 10, ताकि आगे पीछे नहीं हो जाए। नहीं पता चलो बहन इंतजार कर रही कि पैसा आएगा और पैसा कई दिन तक आया ही नहीं। सही बात है कि नहीं? अरे बोलो ना, सही है कि नहीं? सही है। तो एक तारीख फिक्स कर दी कि 10 तारीख के दिन हर महीना 1000 रुपया सीधे बहनों के खाते में पहुंच जाएगा, हर महीने की 10 तारीख को, ना आगे और ना पीछे, ताकि आपको योजना बनाने में आसानी हो कि 10 तारीख को पैसा आ जाएंगे तो पैसे का क्या करूंगी। देखो मेरी बहनों, यह साधारण योजना नहीं है, यह बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना है। अगर हर महीना 1000 रुपया आएगा तो बताओ साल में कितने आएंगे? बताओ कोई, तो जोर से बताओ ना, और जोर से बताओ। भैया अकेला काय को चिल्लाए, बहने भी तो चिल्लाओ।
12,000 रुपये। और ये अगर घर में 2 बहू है तो दोनों के नाम से 1,000 आएगा, अगर 3 है तो 3 के नाम से आएगा, और 4 है तो बड़ी के नाम से भी आएगा, मझली के नाम से भी आएगा, संजली के नाम से भी आएगा, और छोटी के नाम से भी आएगा। और केवल इतने ही नहीं, ये तो आएगा ही, अगर सास बूढ़ी है और उनको 600 रुपया पेंशन मिल रही है तो आगे वो भी बढ़ा के कर दूंगा 1,000 रुपया। तो फिर सासू जी के नाम पे भी पैसा आएगा। और किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया अपने प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं, 4,000 मैं भेजता हूं, तो 6 और 4 10,000 रुपया और अलग से आएगा। तो बताओ मेरी बहनों, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ लाडली बहना योजना कैसी है? अच्छी है तो जोर से बताओ, अच्छी है। और इस योजना के कारण हमारी जिंदगी में फर्क आएगा। मैं सही कहता हूं, पैसा होता है तो इज्जत बढ़ जाती है। सही बात है कि नहीं? अरे पैसा पास में तो विश्वास बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है, जरूरत पड़ेगी तो खर्चा कर लूंगी। और पैसे से इज्जत भी बढ़ती है। जब 1,000 रुपया महीना आएगा तो सासू भी कहेगी बहू के खाते में हर महीना 1,000 रुपया आ रहा है, रोटी में घी चुपड़ के खिलाओ बहू को भी। तो बहू की भी इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और बहू भी सोचेगी कि सासू जी को भी 1,000 रुपया मिल रहा है, तो सोने के पहले जरा पाँव तो दबा दूं माता जी के। और एक बात और सुना, अभी तक जरूरत पड़ती थी तो अपने पति से कहती थी कि लाओ मुझे पैसा तो दे दो। कई बार पति कहते थे नहीं है, कहां से ले आऊं? मुझे पता है मेरी बहनों, बहन पूरा पैसा खर्चा नहीं करेगी, बचा के भी रखेगी। और अगर किसी दिन पतिदेव मोह लटका के आए, उदास हुए, और आपने पूछा क्या बात है गुड्डू के पापा, आज बड़े उदास लग रहे हो, और उन्होंने कहा क्या करूं, पैसे की बहुत जरूरत थी, पैसा कहीं मिल नहीं रहा, तो कहेंगी चिंता काहे को करते हो, मैं तो हूं, झट निकाल के कहोगी ये ले जाओ, तो पतिदेव का भी काम चलाओगी। सच में ये योजना अपने आप में अद्भुत है। और आज वही लाडली बहना सम्मेलन है। मेरी लाडली बहनों, आज एक अपील करने आया हूं। ये पैसा तो आएगा आपके खाते में, लेकिन आज एक संकल्प लेना पड़ेगा। हम गरीब नहीं रहेंगे, हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। और इसलिए आजीविका मिशन चल रहा। अभी आपने देखा रेखा पेंद्राम जैसी बहनें, अनेकों बहनें डिंडोरी जिले में अलग अलग काम कर रही है, स्व सहायता समूह के माध्यम से, आजीविका मिशन के माध्यम से। मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, आजीविका मिशन में कौन कौन सी बहनें, जरा हाथ उठाओ। समूह में कौन कौन बहनें काम करती, जरा हाथ उठाओ। स्व सहायता समूह की बहनें हैं, जरा सीओ जिला पंचायत है क्या, जल्दी से माइक पे आओ। कितने समूह बने यहाँ पे, या तो कलेक्टर बताए मुझे, क्योंकि मुझे इसको आंदोलन का स्वरूप देना है भाई। सर करीब 40,000 से ज्यादा समूह बन चुके हैं यहाँ से। और कितने समूह का बैंक लिंकेज हुआ है अभी? जी सर, बैंक से कितने समूह जुड़े हैं अभी? सर बैंक में लगभग 80% ज्यादा समूह जुड़ चुके हैं सर। अब ये सब समूह देखो मेरी बहनों, गरीब नहीं रहना है, मजबूर नहीं रहना है। हमको आंखों में आंसू बहाने के लिए पैदा हुए, हमने भी जन्म लिया है तो हम भी अपनी गरीबी दूर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और उसके लिए आजीविका मिशन है, अलग अलग काम, कितने तरह के काम हमारी बहनें कर रही है। अभी मैंने देखा कोदो कुटकी की प्रोसेसिंग का काम, उसको पैकेट में भर के बेचने का काम, अलग अलग चीजें बनाने का काम, स्कूल में यूनिफॉर्म सीने का काम, बिजली के बिल वसूल करने का काम, एक नहीं कई काम। मैं चाहता हूं मेरी बहनों, भाषण नहीं मैं दिल से बोल रहा हूं, कि तुम्हारी हर एक बहन की आमदनी साल में कम से कम हर महीना 10,000 होके 1,00,000 रुपया से ज्यादा हो जाए, हर बहन लखपति क्लब में शामिल हो जाए। और ये हो सकता है, मैं गप नहीं लगा रहा हूं। अगर हम आजीविका मिशन से जुड़ेंगे, सरकार आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, प्रधानमंत्री आपके साथ है। आजीविका मिशन के जो समूह है उनको केवल 2% ब्याज पे कर्जा देते हैं, ताकि ब्याज में पैसा नहीं चले जाए। सब बहन आजीविका मिशन से जुड़ो, छोटे मोटे काम करो और अपनी गरीबी दूर करो। हमारा संकल्प है गरीबी दूर करना और बहन को आगे बढ़ाना, लखपति क्लब में शामिल करना। आओ मेरी बहनों, आज मेरे साथ इस बात का संकल्प लो कि हाँ, हम भी आएंगे समूह में और अपनी गरीबी दूर करेंगे। बोलो सब बहनें तैयार हैं? सब बहनों से पूछ रहा हूं, तैयार हैं? तो हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। काहे के लिए मजबूर रहेंगे, काहे के लिए किसी का मुंह देखेंगे?
अपनी गरीबी हम स्वयं दूर करेंगे। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के साथ, मुख्यमंत्री की योजनाओं के साथ नहीं रहना हम सबको गरीब, इसलिए हमने सम्मेलन बुलाया है। केवल 1000 रुपया से काम नहीं चलेगा, अपनी मेहनत करके, काम करके, अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ के हम बाकी काम भी करेंगे। मेरी बहनों, आप आगे बढ़ो, बेटियां भी आगे बढ़े, बेटे भी आगे बढ़े, इसलिए कई काम चलाए जा रहे हैं। अभी मुझे ज्ञापन दिए गए जिसमें कहा गया, ज्ञापन फग्गन सिंह जी ने मुझे कहा, हमारे विधायक जी ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा, पीने का पानी घर घर। मैं आप बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं, अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर में पाइपलाइन बिछा के और टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दिया जाएगा। वो काम तेजी से शुरू करेंगे। डिंडौरी जिले में भी तेजी से प्रारंभ कर रहे हैं। आज कई कामों के 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के कामों के भूमि पूजन हुए हैं, शिलान्यास हुए हैं, लोकार्पण भी कई कामों के हुए हैं, लेकिन ये काम जारी रहेगा। एक बात और की है, बहनें कई बार शराब के कारण परेशान रहती है। मध्य प्रदेश में हमने तय किया है, दारू की दुकान के साथ जितने दारू पीने वाले अहाते थे, सारे अहाते बंद कर दिए गए हैं। अहातों में दारू नहीं पीने दी जाएगी, ताकि बहनों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। पढ़ाई के मामले में अभी जब मैं आ रहा था तो मुझे कुछ बेटों ने कहा, मामा 1000 रुपया हमें भी दिलवा दो। आज मैं यहां से अपने नौजवान बेटों से कहना चाहता हूं, बेटियों से कहना चाहता हूं, अरे 1000 नहीं, हम 8000 देंगे, लेकिन कैसे? फ्री में नहीं। हमने एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। उस योजना के अंतर्गत हम बच्चों को काम सीखने भेजेंगे, चाहे बेटा हो और चाहे बेटी हो, और काम सीखने के बदले चाहे वो किसी फैक्ट्री में जाए या फैक्ट्री के अलावा कहीं और अच्छे संस्थान में काम सीखने जाए, तो काम सीखने के उसको 8000 रुपया महीना दिए जाएंगे। वो काम सीखेगा भी और पैसे कमाएगा भी। ये मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना अभी अभी हम चालू कर रहे हैं, हम प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे कहते हुए खुशी है, हमारा बेटा मरा भी बोल रहा था, नीट की परीक्षा पास की, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। मैं अपने सभी बेटे बेटियों से कहना चाहता हूं, मेहनत से पढ़ो मेरे बेटा बेटियों। तुम्हारा सिलेक्शन अगर होता है, मेडिकल के लिए हो चाहे इंजीनियरिंग के लिए हो, तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। इसके लिए कई योजना बनी है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, हमारे बच्चों का सिलेक्शन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में हो सके, इसलिए पहले मेडिकल की पढ़ाई होती थी अंग्रेजी में। अपने बच्चे तो अंग्रेजी जानते नहीं है, तो कई बार पीछे रह जाते थे। अब मध्य प्रदेश अपना ऐसा प्रदेश है जहां मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, हिंदी में, ताकि अपने बच्चे भी पढ़ सके। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सही है कि नहीं? ताकि अपने बच्चे भी पढ़ सके। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। आज गवर्नर साहब अपने बीच आए हैं अपना मार्गदर्शन करने, कई तरह के काम कर रहे हैं। अभी बेगा भाई बहनों के लिए गवर्नर साहब की पहल पे हमने योजना बनाई है कि वो 2 गाय या भैंस को रखेंगे, और उस गाय और भैंस खरीदने में जितना पैसा लगेगा उनका 90% सरकार देगी, और केवल 10% हमारे गाय और भैंस रखने वाले भाई या बहनों को दिए जाएंगे। विशेषकर विशेष पिछड़ी जनजाति बेगा जैसी जातियों के लिए यह योजना प्रारंभ हो गई है। तो कई तरह के काम धंधे हम चालू करें, खेती हमारी उन्नत हो, किसान दीदियां उस क्षेत्र में काफी परिश्रम और मेहनत कर रही है, तो बेहतर खेती करें। लेकिन खेती के अलावा हम दूसरे काम धंधों में भी आए। कल रोजगार दिवस था, और रोजगार दिवस के दिन मैं था उमरिया में। देखो, एक तो मैं बच्चों को कहना चाहता हूं, 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरियों में भर्ती चालू है। 15 अगस्त तक 1 लाख भर्ती पूरी कर देंगे, बैकलॉग के पूरे पद भरे जाएंगे, पूरे पद भरे जाएंगे। उसका अभियान हमारा निरंतर चल रहा है। दूसरे स्वरोजगार की योजना के अंतर्गत आजीविका मिशन की बहनों को भी और बच्चों को भी रोजगार के लिए लोन दिया जाएगा। तीसरे मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, ये बेरोजगारी दूर करने के लिए है, लेकिन और काम मिले इसलिए कृषि क्षेत्र में हम बहनों की हिस्सेदारी और बढ़ाएंगे। महिला किसान योजना के अंतर्गत कोदो, कुटकी और श्रीअन्न के उत्पादक किसानों की बेहतरी के लिए डिंडौरी जिला पूरे प्रदेश का नेतृत्व करेगा। हमारी बेटियों और बहनों को भी
स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे लाया जाएगा। खेतों के लिए पानी, यह हम सबकी मांग है। मैं जनप्रतिनिधि मित्रों से कहना चाहता हूं, आम राय बनाए, और इसलिए आपकी आम राय से ही जहां पानी रोका जा सकता है वहां बांध बना के, और कोशिश यह करेंगे कि खेती की जमीन ना डूबे, हम सिंचाई का पानी भी देने का प्रयास करेंगे। अपने बच्चों को खेलकूद के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने के अनेकों उपाय किए जाएंगे। आज मुझे अनेकों ज्ञापन मिले। एक जमाना था जब डिंडौरी जिले में सड़कें नहीं थी, लेकिन अब सड़कों का जाल बिछ रहा है। जबलपुर, अमरकंटक, कबीर चबूतरा 220 किलोमीटर की सड़क 1200 करोड़ रुपए में बन रही है, काम चालू है। और वैसे डिंडौरी से मंडला 100 किलोमीटर सड़क 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। डिंडौरी को रजत जयंती समारोह भी है, 25 साल पूरे हुए हैं। आप जानते हो पिछले 15 साल में डिंडौरी में कितने काम किए गए हैं, मैं गिनाऊंगा तो कई घंटों लग जाएंगे, लेकिन लगातार डिंडौरी के विकास में हम धन की कमी नहीं आने देंगे। आज 491 आवासीय भू अधिकार के पट्टे भी वितरित किए गए हैं, ताकि अपने आपके पास जमीन रहे मकान बनाने के लिए। अनेकों मांगे आज जनप्रतिनिधि मित्रों ने की है। विशेषकर मैं ये कहना चाहता हूं कि बजाक अनुविभागीय कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अधिकारी कार्यालय ये प्रारंभ किया जाएगा। जल निगम के द्वारा सहपुरा और मेहदवानी विकासखंड के 320 गांवों के लिए 349 करोड़ की योजना चालू की जाएगी। आपने चंद्र विजय महाविद्यालय में विधि की कक्षाओं की शुरू करने की बात कही है। विधि महाविद्यालय की कक्षाएं प्रारंभ करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होती है। वो अनुमति प्राप्त हो गई तो हम कक्षाएं चालू कर देंगे। और पीजी क्लासेज आपने यहाँ के और सहपुरा महाविद्यालय में चालू करने की बात कही है। मेरी जानकारी में शायद चालू है, कोई विसंगति हो तो वो भी दूर करेंगे। सक्का अमरपुर समनापुर बजाग 150 किलोमीटर के रोड पे काम चल रहा है, तो विकास के काम भी हो रहे हैं। आज रजत जयंती वर्ष पर डिंडौरी को बहुत बहुत बधाई। और अब एक बार मेरे साथ भारत माता की जय बोलकर हम खुद को आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे, और फिर गवर्नर साहब हमको संबोधित करेंगे। बोलिए भारत माता की। हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, मिलकर काम करेंगे, अपनी गरीबी दूर करेंगे, अपने जिले को बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने परिवार की हालत ठीक करेंगे। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। और अब मैं बिना किसी विलंब के आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे गवर्नर साहब हमारे बीच पधारे हैं, तो एक बार जोरदार ताली बजा के गवर्नर साहब का स्वागत करते हुए मैं उन्हीं को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय गवर्नर साहब। सभी को नमस्कार।